श्रीमद् भागवत कथा में कपिल अवतार, सती चरित्र एवं 52 भगवान की कथा सुनाई गई। भागवत कथा में मनाया गया कृष्ण जन्मोत्सव। लोगों ने बड़े धूमधाम से कृष्ण जन्मोत्सव मनाते हुए नाचते गाते हुए भगवान को पालने में झुलाया। वृंदावन से पधारे पंडित श्री माधवाचार्य जी महाराज के मुखारबिंद से सुंदर सुंदर भजनों की प्रस्तुति दी गई। आपको बता दें कि खबर यूपी ललितपुर जिले के अंतर्गत ग्राम रजवाड़ा से आ रही है, जहां 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें आज वृंदावन से पधारे पंडित श्री माधवाचार्य जी महाराज के मुखारबिंद से श्री कपिल मुनि एवं सती चरित्र एवं नरसिंह अवतार प्रभु 52 अवतार की कथा भक्तों ने बड़े भाव से कथा का रसपान किया और कई सुंदर सुंदर भजनों का आनंद लिया। कथा में वृंदावन से पधारे नृत्य करने वालों ने बड़े सुंदर सुंदर नृत्य किए, जिसमें भक्तों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। क्या बूढ़े माता पिता क्या बहाने सब भजनों पर झूम रही थीं। बड़े आनंद से भागवत कथा का रसपान किया जा रहा है। पंडित माधवाचार्य जी अजामिल उपाख्यान एवं नरसिंह अवतार और वामन अवतार की कथा सुनाई। कथा हुई विस्तार से। पंडित श्री माधवाचार्य जी ने भक्तों को सुनाया। एक्सप्रेस जनसेवा न्यूज़ एवं राघव दर्पण ललितपुर से कैलाश रावत की रिपोर्ट, एडिटिंग कुमकुम रावत। आज हमारे बीच में वृंदावन से पधारे माधवाचार्य जी महाराज जिनके मुखारबिंद से ये रसपान किया जा रहा है 7 दिवस का। आज ग्राम रजवाड़ा के अंदर भागवत का आज चौथा दिन है, जिसमें कृष्ण जन्मोत्सव की लीला दिखाई गई और गुरु जी के मुख से प्रवचन और जन्मोत्सव का विस्तार सुनाया गया है। आज मैं गुरु जी से बात करते हैं। कैसा आपको लग रहा है गुरु जी इधर पधार कर, और ये हमारे भक्तगण हैं यहाँ, इनके बीच कैसा लग रहा है आपको? मुझे बहुत अच्छा लगा। आज चौथा दिवस है कार्यक्रम का, इसलिए सभी लोगों ने बड़े उमंग से उल्लास से बढ़िया भगवान का आनंद उत्सव मनाया है, इसलिए हम बहुत प्रसन्न हैं। बहुत प्रसन्न हैं जी। तो गुरुजी ये आपकी इस गांव में शायद ये 5वीं छठी कथा है। चौथी कथा चल रही है। कथा है जी। तो बड़ा प्रेम है गांव वालों। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। पहले आए थे सब लोगों ने शरणागत मंत्र भी लिया था और हमारे यहाँ काफ़ी शिष्य भी हैं और बाकी धीरे धीरे सब होते जा रहे हैं। प्रथम जब आए थे आप इस ग्राम रजवाड़ा में जी, उस समय में अभी में कितना अंतर आपको दिख रहा है? अरे बहुत अंतर हो गया, बहुत। और जागृति भी काफी होगी भक्ति के विषय में। रजवाड़ा एक भक्तिमय, इस जिले के अंदर सबसे ज्यादा भक्तिमय माना जाता है। जी जी। बड़े आयोजन किए जाते धार्मिक। जी जी जी। नहीं बहुत अच्छा लगा हमें, और मैं इसका मतलब प्रैक्टिकल भी कर रहा हूँ कि लोगों के अंदर जागृति बहुत अच्छी है, भक्ति भाव बहुत अच्छा है। भक्ति भाव के लिए जागृति बहुत अच्छी है। तो आगे क्या संदेश देना चाहते हैं आप अपने? आगे हम यही चाहते हैं कि कथा के माध्यम से सब लोग कथा का श्रवण कर ही रहे हैं, और ये है कि जो हमें अपने सनातन धर्म को आगे बढ़ाना है, सबको एकजुट होकर के रहना है, वो हमें देखने को मिला है रजवाड़ा ग्राम में, जिसमें कि कुशवाहा समाज में और विशेष करके हमारे जितने कुशवाहा समाज हैं, जन बच्चों के साथ में इन्होंने जो कलश यात्रा निकाली थी समस्त ग्रामवासियों के साथ में, बड़ा आनंद आया है और उमंग के साथ में और बड़ी प्रसन्नता के साथ में आज भी सब लोग लग रहा है मुझे कि वास्तव में हम लोग सब एक हैं, कोई अलग अलग नहीं है। जी मतलब बड़ा भक्ति भाव से यहाँ देखा जा रहा है, भक्तों को बड़ा रस पान कर रहे हैं कथा का, बड़ा उमंग है उनमें, नाचने गाने में बड़ा अच्छा लग रहा है। जी बिल्कुल बिल्कुल। क्या इनको और संदेश देना चाहते हैं? बस यही है कि यही भक्तिमय रहो, आनंद लेते रहो, अपने धर्म को आगे बढ़ाते रहो, बस यही है। और क्या है, यही आशीर्वाद देते हैं भगवान का। और एक और आपसे थोड़ा सा अलग विचार हट के पूछना है, जो कुंभ के अंदर गुरुजी ये अनलगल बातें जो फैलाई जा रही हैं, क्या वहाँ मत आए और इस तरीके से कुछ अफवाहें फैलाई जा रही हैं, तो इस पे आप क्या उनको संदेश देना चाहते हैं विरोधी? ये तो सब फालतू बातें हैं और एक दूसरे की ईर्ष्या द्वेष करते हैं, ये नेतापंथियों के काम है, ताकि कोई भक्त ऐसा नहीं कर सकता है। और किसी भक्तों को पहली बात तो ये इसका टाइम ही नहीं है कि हम फालतू की अफवाहें फैलाएं। ये सब एक दूसरे की टांग खींचने वाले हैं और सब ये नेतापंथी का मामला है, इसमें हम कुछ नहीं कह सकते। केवल इसमें यही है कि एक दूसरे को बस ये है कि गिराना चाहते, सीधी बात। हम धर्म को बदनाम करने वाले कुछ लोग ऐसे हैं जो कि ये सोच रहे हैं कि वहाँ ये भीड़ ना जाए, वो भक्त वहाँ ये है कि वहाँ पर पहुँच ना पाए। उनका यही कर्तव्य है कि वहाँ इकट्ठे लोग ना हो पाए। जो इनकी आस्थाएं हैं वो आस्थाओं के विषय में तोड़ना चाहते हैं, कि जो आस्थाओं को ठेस पहुँचा रहे हो, नाना प्रकार की अफवाह फैलाओ, वहाँ मत जाओ, भीड़ है, गिर रहे लोग, वाग मर रही है। भगवान की कृपा से सब ठीक भी हो जाता है, ऐसी कोई बात। कल बताया कि 2 करोड़ लोगों ने स्नान किया जी, और अभी तक का जो आंकड़ा वहाँ बताया गुरु जी कि 48 करोड़ पार हो चुके हैं भक्तों का। शायद इतिहास में पहली बार
ये एक सनातन धर्म को लोगों को उमंग आई है और जाकर के उन्होंने बुड़की लगाई। शायद आज तक ऐसा देखने को नहीं मिला। नहीं, कभी नहीं मिला। कई वर्षों, विगत वर्षों के से पहले से भी इस बार जो लोगों की जागृति हुई है, अपने हिंदू धर्म की जागृति, सनातन धर्म की जागृति हुई है, लोगों की आस्थाएं जो उमड़ी है वो आज अपन को देखने को मिली है। प्रयागराज में जी, प्रयागराज में लगभग हर गांव से, हर क्षेत्र से लोग गए हैं। ऐसा कोई गांव नहीं है जिससे लोग बाग ना गए हों, और यहाँ तक नहीं, देश विदेशों से भी लोग आए हैं। देखो, उन्होंने ये नहीं कहा कि हमारे अंगने में, ठीक है, किसका काम नहीं है। जो विरोधी हैं, जो ईर्ष्या द्वेष करते हैं, जो हमारे धर्म की आलोचना करते हैं, हमारे विपक्ष, धर्म का विपक्ष करते हैं, उनकी आवश्यकता नहीं है। बाकी हमारे सभी सनातन हैं, सभी हिंदू भाइयों की है, और यहाँ तक कि मुस्लिम भी जो मानते हैं हमारे धर्म को, वो भी गए हैं, स्नान किया, वहाँ स्वागत कर रहे हैं। बिल्कुल, उन्होंने भी स्वागत किया, वो गए हैं, स्नान किया है, उन्होंने भी आनंद लिया अपने धर्म। ऐसा नहीं है, उन्होंने तो सिर्फ विरोधियों के लिए कहा है, जो अपने धर्म की आलोचना करते हैं उनके लिए कहा है, सबके लिए नहीं कहा। अभी मुसलमानों के कुछ बयान ऐसे आ रहे हैं, जो साधु संत है या जो मठ के वो रहते हैं महंत, उनको भी कि हमें अलग करके, और आज अगर हम होते वहाँ और घटना घटती तो हमारे ऊपर ये ठीकरा फोड़ा जाता। तो ऐसा कुछ नहीं है वैसे, नहीं, मगर वो आलोचना कर रहे हैं। ये तो सब बोलने का मौका मिल जाता है, कभी कभार लोगों के लिए बोलते रहते हैं, इससे कोई बड़ी बात नहीं है। बाकी कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो सब आलोचक लोग हैं, ये करते रहते हैं। मतलब इतिहास तो रचा गया है योगी सरकार में इस बार। इतिहास तो रचा गया है, इतिहास रचा गया है। 48 करोड़ पार होना, और उसकी व्यवस्था सरकार के हाथ में है, और व्यवस्थित करना और व्यवस्थित लोगों को पहुंचाना। कुछ घटनाएं हुई है तो शायद सरकार का ये कहना है कि ऐसी घटनाएं जब इतनी करोड़ जनता आएगी, छोटी मोटी होती हैं, और उसमें सरकार ने भी ये बोला है कि जो वहाँ आ रहे हैं, कुछ उनकी भी जिम्मेदारी बनती है, व्यवस्थाओं को भंग ना करें। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। हाँ ठीक है, हमारा भी कर्तव्य बनता है, वो हमारा धर्म क्षेत्र है, तो हमको भी व्यवस्था बनानी है। ऐसा नहीं कि हम गए और अव्यवस्था फैलाएं, ये नहीं है। ठीक है, सरकार अपना जितना व्यवस्था कर रही है वो तो कर ही रहे हैं, लेकिन हमें भी व्यवस्था बनाने की बड़ी आवश्यकता है और स्थिर रहने की बड़ी आवश्यकता है। इसलिए अपना कर्तव्य, अपना धर्म है। कई लोगों ने ये सब उल्टा सीधा कर्म किया है, तो ठीक है, हर इच्छा है, वो तो होता ही रहता है, उनका भी कल्याण है। क्या कर सकते हैं। आपका शुभ नाम क्या है महाराज जी? हमारा पंडित श्री माधवाचार्य जी महाराज मेरा नाम है, और मैं वैसे तो मेरा जन्म स्थान MP से ही हूँ, और शिक्षा दीक्षा मेरा गुरु स्थान गोवर्धन में है। श्री राम कोई ना कोई ऐसा काम आ गया कि बस्ती हो गई, नहीं तो पता है हमारे कुशवाहा समाज के ग्राम मुखिया पंडित नीरजमान जी और हमारे ग्राम के पंडित कैलाश नारायण बाबा जी, माल्या